गोरी कौवी जिस पेड़ पर रहती थी, पहले उसके सामने वाले पेड़ पर चिड़िया रहा करती थी, पर अब चिड़िया वहां से चली गई थी और वो पेड़ बिल्कुल खाली था। गोरी अपने घर के बाहर ही बैठी थी। वो देखती है कि सामने से एक तोता उड़ता हुआ उसी की ओर आ रहा था। वो गोरी के सामने वाले पेड़ पर बैठ जाता है। इस पेड़ पर तो पहले से ही घर बना हुआ है। मुझे अपने लिए नया घर भी नहीं बनाना पड़ेगा। मैं इसी घर में रहूंगा। हाँ तोते, ये घर बिल्कुल खाली है। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। तोता लंबा सफर तय करके आया था, इसी कारण थक गया था। वो आराम करने लगता है। शाम को तोते की नींद खुलती है। शाम भी हो गई है और मैं सोया ही रहा। मुझे तो भूख भी लगी है। इस समय जंगल में भोजन लेने जाना सही नहीं होगा। मैं अपनी पड़ोसन से खाने को कुछ मांग लेता हूँ। फिर तोता गोरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोते, क्या हुआ? इतनी रात को जो तुम इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो? पड़ोसन, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। ये तूने पड़ोसन क्या लगा रखा है? मेरा नाम गोरी है, गोरी। थोड़ी इज्जत से नाम लिया करो मेरा। गोरी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? इतनी रात को मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है। सुबह का इंतजार कर और सुबह होते ही भोजन ढूंढने चले जाना। तोता वहां से चुपचाप चला जाता है और अपने घर में आकर आराम से सो जाता है। अगली सुबह तोता गोरी से कहता है, गोरी, चलो हम जंगल में भोजन लेने चलते हैं। मुझे आज अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर तुम भोजन लेने जा ही रहे हो तो थोड़ा भोजन मेरे लिए भी ले आना। ठीक है गोरी, तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए भी भोजन ले आऊंगा। फिर तोता वहां से चला जाता है। ये तोता तो बड़ा ही मूर्ख है। इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गया। आज से मुझे भोजन ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। तोता लाएगा ढूंढ के भोजन और गोरी खाएगी मजे मजे से बैठे बैठे। गोरी अपने घोंसले में बैठी थी। इतने में तोता कुछ दाने लेकर आ जाता है। गोरी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दाने गंदम के लाया हूँ। तुम ये खा लो। फिर गोरी मजे से वो दाने खा लेती है। तोते, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरे लिए भोजन लेकर आए। तोते के जाने के बाद गोरी फिर मजे से अपने घर में सो जाती है। दूसरे दिन तोता फिर भोजन लेने चला जाता है। गोरी उसे जाते देख लेती है। थोड़ी देर बाद जब तोता आता है तो गोरी देखती है, आज तो तोते ने अमरूद लाया है। कैसे भी करके मुझे ये अमरूद चुराना होगा। तोता अमरूद अपने घर में रख देता है। पहले मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ और फिर मजे से अमरूद खाऊंगा। जैसे ही तोता घर से बाहर जाता है तो गोरी पीछे से उसका अमरूद खा लेती है।
जब तोता नदी से वापस आता है तो वो देखता है उसका अमरूद तो किसी ने चुरा लिया है। अरे मेरा तो अमरूद किसी ने खा लिया है। मैंने तो इसे यहाँ ही रखा था, पता नहीं कौन उसे चुरा ले गया। दूसरे दिन तोता और बुलबुल दोनों नदी पर बैठे थे। तोता बुलबुल से कहता है, बुलबुल बहन, मेरे घर से कोई मेरा भोजन चुरा ले जाता है। पता नहीं हमारे जंगल में कौन चोर आ गया है। तोते भाई, मुझे तो आपकी पड़ोसन गोरी कवि पर ही शक है। पहले तो वो दोनों पति पत्नी मिलकर चोरियां करते थे, पर जब से कालू काम करने दूसरे जंगल गया है, गोरी अकेले ही पक्षियों को परेशान करती है और उनका भोजन भी चुरा लेती है। अगर ऐसी बात है तो कल मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा। अगले दिन तोता फिर से भोजन लेने चला जाता है। चला गया, वो मूर्ख तोता फिर से भोजन लेने चला गया। वो जरूर आज कोई मीठा फल ही लेकर आएगा और उस फल को मजे ले लेकर मैं ही खाऊंगी। आज तोते ने अंगूर लाए थे जो गोरी कवि देख लेती है। ये अंगूर देखकर तो मुझे बिल्कुल ही रहा नहीं जा रहा। जैसे ही तोता घर से निकलेगा, मैं ये अंगूर खा लूंगी। फिर तोता अपने घर से बाहर जाता है और पेड़ की टहनियों में छुप जाता है। तोता गोरी के सामने घर से बाहर जाने का नाटक करता है। उसके बाहर जाते ही गोरी घर के अंदर चली आती है। कितने लाल लाल अंगूर हैं। तोता लाएगा अंगूर और गोरी खाएगी बैठे बैठे अंगूर। इतने में बाहर से तोता एक लाठी लेकर आ जाता है। तोता लाएगा अंगूर और गोरी खाएगी लाठियाँ। फिर तोता लाठी से गोरी की खूब पिटाई करने लगता है। मुझे छोड़ दो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। अरे मार दिया मुझे, मार ही दिया। फिर गोरी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। बड़ी आई मेरे भोजन चुराने वाली काली कवि, चल भाग यहाँ से।